हे गाइस, वेलकम टू इंडियन अर्थ। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटीनास की। बहुत रिसर्च करी होगी आपने शायद, अगर आप एफ वर्ल्ड में नए हैं तो। और कुछ समझ में नहीं आया होगा, एटलीस्ट मुझे समझ में नहीं आया था जब मैंने इनिशियली अपने एफ ड्रोन के लिए पार्ट्स ढूंढना शुरू किया था। एंटीनास ढूंढते वक्त ऐसे ऐसे वर्ड सामने आते हैं: RPSMA, SMA, MCCX, लीनियर पोलराइज्ड, राइट हैंड पोलराइज्ड, लीनियर एंटीनास। हाँ, बहुत टाइम लगा मुझे इसको समझने में एंड देन एक्चुअल पार्ट्स ऑर्डर करने में। मैं नहीं चाहता यू गो थ्रू द सेम थिंग, सो इसलिए मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ किस तरीके के एंटीनास आपको अपने गॉगल्स और अपने VTX सिस्टम के लिए ऑर्डर करने हैं। तो बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक लिनियर एंटीना, कुछ इस तरीके का लगता है। ये एंटीना मोस्ट प्रोबेबली आपके VTX के साथ आएगा, ठीक है। और हो सकता है इसी का कवर्ड पार्ट प्लास्टिक, मतलब ब्लैक कलर या वाइट कलर के प्लास्टिक से कवर्ड होगा, लंबा सा एंटीना। वो हो सकता है आपके गॉगल्स के साथ आए। गाइस, ऐसे एंटीना यूज़ मत करना, फेंक देना उनको आते ही। फेंकना मत, रखना, काम आ सकता है आगे। बट ये एंटीनाज काफ़ी वीक रहते हैं, ज़्यादा रेंज नहीं होगी, तो ये वाले एंटीना हमें यूज़ ही नहीं करने। सबसे पहले एंटीनास के बारे में जानने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास पोलराइजेशन जो होती है एंटीना में वो कैसे होती है। तो अगर हम एक स्पेक्ट्रम ले लेते हैं, एक लाइन बनाते हैं, तो सबसे बीच में हमारे पास आता है लिनियर एंटीना। ओके, लिनियर एंटीना मतलब लिनियर पोलराइज्ड, ठीक है। इसकी डिटेल्स में नहीं जाते, बस ये समझ लेते हैं कि एक लिनियर पोलराइज्ड एंटीना है। फिर राइट साइड पे आता है हमारी लाइन के राइट हैंड पोलराइज्ड एंटीना, मतलब जो पोलराइजेशन है वो राइट हैंड साइड से है। उसके बाद स्पेक्ट्रम की दूसरी तरफ हमारा आता है लेफ्ट हैंड पोलराइज्ड एंटीना, मतलब हमारी जो पोलराइजेशन एंटीना की वो लेफ्ट हैंड साइड से घूमती है। अब आप राइट हैंड पोलराइज्ड एंटीना भी यूज़ कर सकते हो, आप राइट हैंड पोलराइज्ड लेफ्ट हैंड पोलराइज्ड एंटीना भी यूज़ कर सकते हो। बस लिनियर मत करना, ज़्यादा रेंज नहीं आएगी। बट दोनों राइट हैंड और लेफ्ट हैंड यूज़ कर सकते हो आप अपने ड्रोन्स में। बट एक कंडीशन है, जो एंटीना आप अपने ड्रोन पे लगाओगे वो ही सेम लेफ्ट हैंड या राइट हैंड पोलराइज एंटीनास आपके गॉगल्स या फिर VTX रिसीवर पे होने चाहिए। अगर आपने लेफ्ट हैंड लगा दिया अपने ड्रोन पे और राइट हैंड पोलराइज लगा दिया आपके अपने गॉगल्स पे, आपको बहुत ही पुअर रिसेप्शन मिलेगा अपने सिग्नल का। सो एक ही पोलराइजेशन पकड़नी है हमको और उसी के साथ हमको बिल्ड करना है अपना ड्रोन, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पोलराइज एंटीना होते क्या हैं। जैसे मैंने आपको स्पेक्ट्रम बताया, अगर हम लीनियर एंटीना की बात करते हैं तो लीनियर एंटीना का जो पैटर्न होगा रेडिएशन का वो डिफरेंट होगा, लेफ्ट हैंड का डिफरेंट होगा, राइट हैंड का डिफरेंट होगा। तो लेट्स से अगर लेफ्ट हैंड एंटीना है तो वो जो सिग्नल्स ट्रांसमिट करेगा वो आपका राइट हैंड एंटीना अच्छे से पकड़ नहीं पाएगा। और सेम अगर आपका राइट हैंड एंटीना कोई सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है तो वो आपका लेफ्ट हैंड एंटीना अच्छे से पकड़ नहीं पाएगा। बट अगर आपका लिनियर एंटीना लेट्स से गॉगल पे या रिसीवर पे है तो वो लेफ्ट हैंड या राइट हैंड का कुछ थोड़ा बहुत पार्ट ट्रांसमिशन का पकड़ लेगा, आपको सिग्नल भी दिखा देगा। बट अगेन उतनी अच्छी रेंज नहीं मिलेगी अगर आप लेफ्ट हैंड ही ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करो और लेफ्ट हैंड ही रिसीविंग एंड के लिए यूज़ करो। सेम गोज़ विद राइट हैंड। दोनों एंटीना रिसीवर और ट्रांसमीटर एंड पे अगर सेम यूज़ करोगे, सेम पोलराइज, तो आपको रिसेप्शन भी अच्छा मिलेगा, आपकी वीडियो क्वालिटी भी अच्छी आएगी और आपकी रेंज भी उतनी अच्छी आएगी। अब एंटीनास अलग अलग तरीके के आते हैं, कुछ क्लोवर स्टाइल आते हैं, ये पगोडा स्टाइल एंटीना है। ज़्यादा फ़र्क इससे नहीं पड़ता। पगोडा एंड में पगोडा टाइप एंटीना में क्या होता है, आपका इसके अंदर ना PCB होगी, PCB के ऊपर एंटीना होगा, ठीक है। जो नॉर्मल आपके क्लोवर टाइप आते हैं उसमें वायर निकली होगी और वायर ऐसे घूम रही होगी एंटीना के जैसे। ये जो पगोडा स्टाइल एंटीना होते हैं ये थोड़े बेटर होते हैं क्वालिटी वाइज, और बेंड नहीं होगी वायर, टूटेगा नहीं आसानी से। बट जो दोनों एंटीना आप यूज़ कर सकते हो, इट डजेंट रियली मैटर। इसमें थोड़ा रिसेप्शन अच्छा मिलता है ऐसा बोलते हैं लोग, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, इतना मैंने रिसर्च इसके ऊपर करा नहीं है। बट जो मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है, लेफ़्ट हैंड अगर यूज़ कर रहे हो तो ड्रोन पे भी लेफ़्ट हैंड यूज़ करना है और आपके गॉगल्स या रिसीवर पे भी लेफ़्ट हैंड यूज़ करना है। राइट हैंड यूज़ कर रहे हो तो सेम चीज़, ड्रोन पे भी राइट
और गॉगल्स पे भी राइट। अगर आप कोई बाइंड एंड फ्लाई या प्लग एंड प्ले वाला ड्रोन ख़रीदते हो जिसके साथ आपको ये चीप सा एंटेना मिल रहा है साथ में लगा हुआ, तो ये लिनियर एंटेना है, तो उस केस में मेक श्योर कि आपके गॉगल्स पे भी लिनियर एंटेना ही लगा हो, तभी आपको रिसेप्शन अच्छा मिलेगा। अब बात करते हैं एंटीना के डायरेक्शंस की। ठीक है, एंटीनाज यूजुअली मतलब बहुत तरीके के आते हैं, बट हमें जो इनिशियली अपने एफ वर्ल्ड में घुसने के लिए चाहिए, हमें 2 टाइप के एंटीना चाहिए। ठीक है, ये है आपका ओमनी डायरेक्शन एंटीना। ओमनी डायरेक्शन एंटीना मतलब जैसे आपने इसको लगाया तो अगर आप रेडिएशन देख सकते हैं तो आपको दिखेगा कि ये एक बहुत बड़ा सा क्लाउड फॉर्मेशन चारों तरफ इसके बनाता है। ठीक है, और वो आपका सिग्नल कैच कर सकता है उतनी रेंज में। पैच एंटीना क्या करता है? पैच एंटीना इज़ लाइक अ लेज़र बीम। ठीक है, अगर ये इस डायरेक्शन में मैं पैच एंटीना लगा रहा हूँ तो इस डायरेक्शन में इसका रिसेप्शन बहुत अच्छा होगा। मतलब ये फोकस करके इस डायरेक्शन से अगर मेरा कोई सिग्नल आ रहा है तो उसको अच्छे से पकड़ लेगा, बट इसके लेफ़्ट साइड में, इसके राइट साइड में, इसके पीछे रिसेप्शन बहुत पुअर होगा। क्यों? क्योंकि ये सारी एनर्जी अपनी फोकस कर रहा है आगे की तरफ। तो अब मैंने क्यों बोला कि हमको ये 2 चाहिए? 2 इसलिए चाहिए क्योंकि अगर आप कोई गॉगल्स यूज़ कर रहे हो जो डाइवर्सिटी के साथ आता है, मतलब अब डाइवर्सिटी क्या है वो बताऊंगा आगे। डाइवर्सिटी या स्टेडी व्यू के साथ आता है, तो आपको दिखेगा कि आपके गॉगल्स पे ऐसे 2 पोर्ट्स बने हुए हैं, जिन पोर्ट्स पे आप एंटीना लगाओगे। 2 एंटीना के लिए पोर्ट्स हैं। अगर आपके गॉगल में सिंगल पोर्ट है तो आप पैच एंटीना को भूल जाओ, आपको सिर्फ एक ओमनी डायरेक्शनल एंटीना यूज़ करना है। अब डाइवर्सिटी क्या है? तो डाइवर्सिटी VTX के केस में क्या होता है, जब आप 2 एंटीना यहाँ पे लगा दोगे तो ये गॉगल क्या करेगा, ये गॉगल दोनों एंटीना से सिग्नल पकड़ेगा, और जिसका भी सिग्नल ज़्यादा अच्छा होगा या फिर जिसका सिग्नल ज़्यादा क्लीन होगा, जिसका रिसेप्शन ज़्यादा अच्छा होगा, वो इमेज आपको आपके गॉगल्स में दिखाएगा। ये तो हो गया डाइवर्सिटी। अब मैं इस गॉगल में यूज़ कर रहा हूँ स्टेडी व्यू रिसीवर। अब स्टेडी व्यू क्या करता है? डाइवर्सिटी जैसे ही है, दोनों एंटीना से सिग्नल लेगा, बट इंस्टेड ऑफ शोइंग 1 सिग्नल वो आपको दोनों सिग्नल को मिक्स करके जितनी अच्छी क्वालिटी हो सकती है उतनी अच्छी आपको गॉगल्स के अंदर दिखाएगा। बाय द वे ये गॉगल्स स्काईजोन कोबरा X है V4, तो ये स्टेडी व्यू रिसीवर के साथ आता है। तो इसके अंदर मैं ये ओमनी डायरेक्शनल एंटीना और ये पैच एंटीना यूज़ करने वाला हूँ। पैच एंटीना यहाँ पे लगेगा। ये किस तरीके से लगेगा? इस तरीके से कुछ, और ये इसलिए है कि जैसे अगर मैं ड्रोन सीधा सामने फ्लाई कर रहा हूँ तो मैं अगर इसको ऐसे करके देखता हूँ, ड्रोन की तरफ मेरा एंटीना पॉइंट कर रहा होगा, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा रिसेप्शन मिलेगा इस पैच एंटीना से। अब बात करते हैं कनेक्टर की। कनेक्टर बहुत तरीके के होते हैं। अगर आप ये लिनियर एंटीना देखोगे तो इसके अंदर जो कनेक्टर लगा है छोटा सा, जो ये आपके VTX पे डायरेक्ट अटैच हो जाता है, ये जो एंटीना है, ये जो माउंट है, इसे कहते हैं MCCX। ठीक है, बहुत छोटा सा माउंट है और मोस्टली PCBs के ऊपर डायरेक्टली लगने के लिए ये माउंट बना है। ठीक है, जो मैंने अपने ड्रोन में VTX लगा रखा है स्पीडी का TX800, उसके अंदर ये दोनों केबल आती हैं। ये डायरेक्ट अगर मैं चाहूँ तो ये लिनियर एंटीना भी यूज़ कर सकता हूँ, और उसके बाद एक केबल दूसरी आती है जो MCCX को कन्वर्ट करती है इसके अंदर, जो यहाँ पे ये लगा हुआ है ना, इसको कहते हैं SMA कनेक्टर। ठीक है, SMA कनेक्टर में कन्वर्ट करती है ताकि मैं अपना SMA एंटीना लगा सकूँ। अब ये वाला जो पोर्ट है जो आपके एंटीना में आएगा, ये 2 तरीके के होते हैं, या तो SMA या तो RPSMA। ओके, अब ये आपको ध्यान रखना है कि पहले तो जो आपने VTX ख़रीदा उसके साथ जो केबल आ रही है वो किस तरीके की है। क्या उसके साथ MCCX to RPSMA या SMA कन्वर्टर आ रहा है, या फिर उसके अंदर सिर्फ MCCX एंटीना ही लग सकता है। इन केस सिर्फ MCCX एंटीना ही लग सकता है और कन्वर्टर केबल नहीं आ रही है तो आपको कन्वर्टर केबल अलग से ख़रीदनी पड़ेगी। मैं ट्राई करूँगा कि मैं सारी कन्वर्टर केबल्स के लिंक्स आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ वीडियो के। अगर नहीं डाल पाया तो यूजुअली आपको अमेज़ॉन पे या फिर रोबियो इंडिया या क्वाडकार्ट ऐसी वेबसाइट्स पे ये पार्ट्स ईजिली मिल जाएंगे। दूसरी चीज़, जब भी आपने पता कर लिया आपके VTX के साथ कन्वर्टर केबल आ रही है कि नहीं आ रही है,
अगर आ रही है तो उसमें कौन सा कनेक्टर है एंड पे, RPSMA या SMA। अगर SMA है तो आपको जो एंटीना परचेस करना है यहाँ के लिए वो आपको SMA टाइप ही परचेस करना पड़ेगा। अगर RPSMA है तो RPSMA करना पड़ेगा। अब मेरे गॉगल्स के साथ भी यही सीन था कि इसके अंदर दोनों SMA पोर्ट आए थे, बट मैंने बहुत ट्राई करा कि मुझे पैच एंटीना मिल जाए SMA स्टाइल का कनेक्टर के साथ, बट मुझे वो नहीं मिला। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने ये कनेक्टर ऑर्डर किया। अब ये जो कनेक्टर है ये SMA टू RPSMA कन्वर्टर है। तो ये SMA पोर्ट है, इसके ऊपर SMA कनेक्टर लग जाता है, और ये वाला जो है अब ये वाला पोर्ट बन गया मेरा RPSMA। तो इसके साथ जो केबल आई थी पैच एंटीना के साथ, ये RPSMA वाली, ये इसके अंदर इजीली लग जाएगी। बट ये चीज़ हमको अवॉइड करनी है, क्योंकि जितने ज़्यादा कनेक्टर आप बीच में लगाते रहोगे उतना ज़्यादा आपका सिग्नल लॉस बढ़ता जाएगा। तो अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो इट्स बेटर कि आप जो कनेक्टर ये सपोर्ट करता है, रिसीवर या फिर आपका VTX, वही कनेक्टर आप डायरेक्टली परचेस करो। अगर नहीं कर सकते तो ठीक है, ये यूज़ कर रहे हो, आपका थोड़ा रेंज और क्वालिटी थोड़ी सी डिग्रेड होगी, बट अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेन चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना है। पहला तो आप पोलराइजेशन कौन सी यूज़ करना चाहते हो, लेफ़्ट हैंड या राइट हैंड, दोनों में से कोई भी कर सकते हो, दोनों इक्वली गुड है। फ़ायदा तब होता है, लेट्स से अगर आप अपने फ्रेंड के साथ फ्लाई करते हो और आपके फ्रेंड ने लेफ़्ट हैंड पोलराइज्ड एंटीना लगा रखा है अपने ड्रोन पे, तो आप करोगे कि आप राइट हैंड पोलराइज्ड एंटीना यूज़ करोगे। इससे होगा क्या कि उसका जो सिग्नल है वो आपके सिग्नल के साथ इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ में काम आता है। तो अगर आप अकेले उड़ा रहे हो तो आप लेफ़्ट हैंड राइट हैंड किसी के साथ भी जा सकते हो। अवॉइड लिनियर एंटीना ऑल टुगेदर, अगर कर सकते हो तो लेफ़्ट हैंड राइट हैंड किसी के साथ भी जाओ। उसके बाद जब आपने पोलराइजेशन सिलेक्ट कर ली, उसके बाद देखो कि आपके गॉगल्स के साथ जो रिसीवर है, रिसीवर में किस टाइप का पोर्ट लगा है, उसी पोर्ट के अकॉर्डिंग आपको अपने गॉगल्स के लिए एंटीना खरीदने पड़ेंगे। दूसरा, आपका जो गॉगल्स है क्या वो डाइवर्सिटी या स्टेडी व्यू सपोर्ट करता है या फिर सिंगल एंटीना के साथ चलेगा, उसके बेसिस पे आपको मल्टीपल एंटीना या सिंगल एंटीना खरीदना पड़ सकता है। तीसरी चीज़, VTX के साथ केबल आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आ रही है MCCX टू कोई और पोर्ट कन्वर्जन की, तो आप लेना चाहते हो वो केबल कि नहीं। मतलब ये एंटीना ज़रूरी नहीं है कि SMA और RPSMA के साथ ही हैं, ये MCCX कनेक्टर के साथ भी आते हैं ऐसे एंटीना। मैंने थोड़े कम देखे हैं वेबसाइट पे, बट मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है कि मिलेंगे नहीं। तो अगर आप चाहते हो तो आपको ये कनेक्टर केबल लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इस तरीके के पोर्ट वाले SMA एंटीना वाला एंटीना, MCCX वाले पोर्ट वाले एंटीना आएंगे, ये आप डायरेक्टली VTX पे लगा सकते हो। ओके गाइज, अगर कोई भी क्वेश्चन है आपको एंटीना के रिलेटेड, सो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस, बट आई होप इट्स क्लियर नाउ और आप इजीली अपने ड्रोन और गॉगल्स के लिए एंटीना परचेस कर पाओगे। मैं आपको 2-4 लिंक्स भी दे दूंगा एंटीनास के नीचे, जो आपको थोड़ा हेल्प करेंगे। थैंक यू गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। हैप्पी फ्लाइंग।